जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन को जो रह गया था बाकी, उसे आज बताने का प्रयास करेंगे, जिसका टॉपिक का नाम है प्रकाश का प्रकीर्णन। आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि तारों का टिमटिमाना यानी तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारों का टिमटिमाना अर्थात तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ऐसे सवाल आपसे अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए समझते हैं बारी बारी से। सवाल दिया हुआ है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, देखिए सवाल समझिएगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन का क्या मतलब होता है। लिखा हुआ प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में बताएंगे कि जब प्रकाश जब अंतरिक्ष से आता है कोई प्रकाश, अब जैसे प्रकाश जैसे अब सूरज का प्रकाश किसी कांच या प्रिज्म पर पड़ा तो क्या होता है, 7 अवयवी रंगों में बट जाता है। तो बताएंगे जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल के धूल कणों से टकराती है, बताएंगे जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल के धूल कणों से टकराती है तो टकराने के फलस्वरूप यानी जो है प्रकाश का जो किरण है 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, बट जाता है। तो इस प्रकार प्रकाश की किरणें क्या होती है, छितराती है अर्थात बट जाती है। तो प्रकाश के बटने के इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में बताइएगा कि जब प्रकाश की किरणें किसी वायुमंडल से होकर गुजरता है, जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल के धूल कणों से टकराती है तो टकराने के फलस्वरूप क्या होता है, वह जो है 7 अवयवी रंगों में बट जाता है, यानी जो है अलग अलग कलर में बट जाता है। तो प्रकाश के छितराने या तो बट जाने की इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में बताएंगे कि अलग अलग भागों में बट जाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसी के कारण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बताएंगे कि जैसे हम बताएंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के ही कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश का रंग कैसा दिखता है, लाल दिखता है। तो इसका मेन वजह क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए समझ गए होंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में आएगा तो बता दीजिएगा कि जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल के धूल कणों से टकराती है तो टकराने के फलस्वरूप क्या होता है, वह जो है वह जो अलग अलग भागों में बट जाती है। तो प्रकाश के अलग अलग भागों में बट जाने के ही घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो हमारा लिखा हुआ वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, चलिए इसको समझ लेते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन का मतलब होगा, जैसे कि मान लिया जाए वायुमंडल होता है, जैसे अलग अलग परत है। ठीक है, वायुमंडल का अलग अलग परत है और यहाँ से सूर्य का धूप जब आएगा, ध्यान से समझिएगा, जब प्रकाश की किरणें जो है अलग अलग माध्यमों से होकर गुजरती है, भिन्न भिन्न माध्यमों से होकर गुजरती है, तो बताएंगे भिन्न भिन्न प्रकाशीय घनत्वों के घनत्वीय से होते हुए भिन्न भिन्न प्रकाशीय घनत्वों के परतों से होकर क्या होता है, गुजरता है कौन, प्रकाश। तो जैसे मान ली जाए ये हमारा क्या, कौन सा माध्यम हमारा हो गया, विरल। ये माध्यम क्या हमारा है, विरल है। आप लोग को दिख रहा है। चलिए यहाँ से समझाते हैं। ये हमारा इतना परत लिए हैं, ये हमारा कौन सा माध्यम है। जब ऐसे मान ली प्रकाश का किरण इस दिशा से आ रही है तो माध्यम कैसा है, विरल माध्यम। ये माध्यम विरल हो गया, ये माध्यम कैसा हो गया, विरल हो गया। चलिए अब दिख रहा है। अब ये हमारा माध्यम विरल हो गया। अब जैसे ही इसको अभिलंब मान लेते हैं तो अभिलंब हम बताए भी थे प्रकाश के अपवर्तन में कि जो है विरल से जब सघन की ओर आती है, विरल से सघन की ओर, विरल से सघन, तो अभिलंब से क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर मुड़ती है और जब सघन से विरल की ओर जाती है, सघन से किस दिशा में, विरल, सघन से विरल दिशा में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है, अभिलंब से दूर भागती है। अब इस बात को ध्यान रखिएगा। अब एक बात आ गया, सघन और विरल पर बात आ गया है। सघन किसको कहते हैं और विरल किसको कहते हैं, इसको भी समझ लीजिए। सघन और विरल में क्या अंतर है। तो सघन माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की चाल धीमी हो जाती है, उसको कहते हैं सघन माध्यम। जैसे हमारा कांच हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या है, सघन माध्यम है। और बताएंगे विरल माध्यम, जैसे हवा हो गया, विरल माध्यम। जिन माध्यमों में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसको कहते हैं विरल माध्यम। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रकाश की किरणें जो है भिन्न भिन्न परतों से होकर गुजरता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में बताएंगे कि प्रकाश की किरणें जो है भिन्न भिन्न प्रकाशीय घनत्वों से और भिन्न भिन्न वायुमंडल के परतों से होकर गुजरती है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि ऐसे आया और आने के बाद यहाँ जो अभिलंब दिए हैं और अभिलंब विरल से
माध्यम जाएगा सघन की ओर, तब विरल से सघन की ओर जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे झुक जाएगा। अब यहाँ देखिए आ गया, ये हमारा सघन माध्यम आ गया। अब सघन से विरल जाएगा तो ये ऐसे थोड़ा सा भागेगा, थोड़ा सा ऐसे जाएगा, और यहाँ के बाद आने के बाद यहाँ पर लाइट जो जाना चाहिए सीधा, अब थोड़ा सा ऐसे झुकेगा, और इसके बाद जो है और यहाँ तक आएगा। आने के बाद इसको अभिलंब मान लेते हैं, तो अभिलंब से दूर भागेगा, जाना चाहिए सीधा तो अभिलंब से दूर भाग गया। इस तरीक़ा से मतलब क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन का मतलब होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में बताएंगे कि जब प्रकाश की किरणें जो है, प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न प्रकाशीय माध्यमों से होकर गुजरती है और भिन्न भिन्न परतों से होकर गुजरती है, और जिस कारण जो है प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। जिस कारण क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, और प्रकाश के इस अपवर्तन का जो घटना होता है इसको कहते हैं कौन अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। उम्मीद करते हैं प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो प्रकाश का जो विचलन होने का क्रिया जो हो रहा है किसके कारण हो रहा है, वायुमंडल के कारण। वायुमंडल की सहायता से क्या हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। इसलिए इस अपवर्तन का नाम देंगे क्या चाहिए, वायुमंडलीय अपवर्तन। यानी भिन्न भिन्न परतों से होकर जब गुजरेगा तो जो प्रकाश की किरणें जो है, प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश की इस घटना को, इस स्थिति को क्या कहेंगे, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जैसे हम बताएंगे तारों का टिमटिमाना, ठीक है, ग्रहों का नहीं टिमटिमाना, और तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही संभव हो पाता है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा आपसे पूछा जाएगा, इस समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते, आपसे पूछा जाएगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। सवाल पूछा जाएगा तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा तो बताइएगा आंसर, इसका आंसर क्या बताना है, ध्यान से समझिएगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं तो बताएंगे तारे जो है हमसे बहुत दूर स्थित है। बोल देते, सुन लीजिए, बताएंगे तारे हमसे बहुत ही दूर स्थित है, और जिस कारण उनका जो प्रकाश, जो तारे का प्रकाश जो है, तारों का प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचने में काफ़ी दूरी तय करना पड़ता है, और इसे भिन्न भिन्न वायुमंडलीय परतों से होकर गुजरना पड़ता है। अब जैसे हम समझाते हैं इसको फिर से, मान लीजिए वायुमंडलीय अपवर्तन है, और इसको बना लिए क्या चीज़, मान लीजिए तारा है, ये तारा हमारा, ठीक है। अब ये स्टार है, अब इसका जो है किरण जो हमारी आँखों तक आने में क्या होगा, वही वायुमंडलीय अपवर्तन का कहानी आएगा, और जाना चाहिए इसको सीधा, थोड़ा सा झुकेगा, मुड़ेगा, तो इस दिशा से जब आ रहा है तो थोड़ा से मुड़ने का काम होता है। तो मुड़ने का जो काम होगा, जैसे मान ली यहाँ से लाइट आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ प्रकाश का जब अपवर्तन होगा, जाना चाहिए सीधा, तो जो है ये हम थोड़ा से झुकेगा, और यहाँ आने के बाद थोड़ा सा जाना चाहिए सीधा, तो इस दिशा से मतलब होते जाएगा कहानी। वायुमंडलीय अपवर्तन तारे का टिमटिमाता बताएंगे, बोलेंगे तारे क्यों टिमटिमाते तो बताएंगे पर तारे हमसे काफ़ी दूर स्थित हैं, जिस कारण उसका प्रकाश जो है वायुमंडलीय भिन्न भिन्न परतों से होकर गुजरता है, जिस कारण उसका प्रकाश हमारी आँखों तक कभी साफ से पहुँच जाता है तो कभी नहीं, जिस कारण हमें तारे क्यों होते हैं, टिमटिमाते नजर आते हैं। तो तारे का टिमटिमाना किसके कारण संभव हो पाता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। बताएंगे, पूछा जाएगा आपसे सवाल कि तारे का टिमटिमाना किसके कारण संभव हो पाता है, तो बताएंगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे का टिमटिमाना संभव हो पाता है। तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, आपसे पूछा जाएगा कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, क्योंकि ग्रह के पास देखिए खुद का जो है, ग्रह के पास खुद का लाइट होता है, और लाइट तो इनके पास भी है, लेकिन हमसे काफ़ी नज़दीक स्थित। मेन कारण बताएंगे कि ग्रह हमसे काफ़ी नज़दीक स्थित होते हैं, जिस कारण उनकी लाइट हमारी आँखों तक साफ साफ पहुँच जाता है, क्लियरली से पहुँच जाता है, जिसके कारण हमें टिमटिमाते नज़र नहीं आते हैं। जिसका लाइट कभी आएगा कभी आँखों तक नहीं पहुँच पाएगा, वो ऐसा में क्या होता है, अपवर्तन होता है, तो उसी का नाम देंगे क्या चीज़, वायुमंडलीय अपवर्तन, और वो हमें टिमटिमाते नजर आएंगे। तो इसलिए तारे का टिमटिमाना जो किसके कारण, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण संभव हो पाते हैं। अब आपसे एक सवाल और पूछा जाएगा, इतना सवाल समझ गए तो एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जो है सिग्नल का रंग लाल क्यों होता है। रेलवे के सिग्नल का रंग बताएंगे। अगला सवाल आएगा, रेलवे के सिग्नल का रंग लाल ही क्यों होता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि लाल ही
क्यों होता है, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि रेलवे के सिग्नल का जो रंग होता है क्या होता है, लाल ही होता है, क्यों। तो बताएंगे इसका भी क्या कारण है। तो बताएंगे रेलवे के सिग्नल का रंग जो है लाल होता है क्योंकि यानी लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बताएंगे रेलवे के सिग्नल के जो रेलवे के सिग्नल का रंग लाल ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और इसका प्रकीर्णन कम होता है। बात ध्यान रखना है कि लाल रंग का प्रकीर्णन, लाल रंग का क्या चीज़, प्रकीर्णन, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। सबसे कम किसका होता है, कम, सबसे कम होता है। तो बताएंगे लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिस कारण हमारी आँखों तक जो है प्रकाश जो है आसानी से आ जाते हैं, जिस कारण हम जो है सिग्नल को देख पाते हैं और जिससे क्या होती है अन्य दुर्घटना की संभावनाएं कम हो जाती है। इसीलिए हम कहेंगे रेलवे के सिग्नल का रंग क्या होता है, लाल ही होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और जो है तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण काफ़ी दूरियाँ तय करती है और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, फैलना, फैलना यानी छितराना, यानी फैलने का गुण इसमें कम होता है। लाल रंग जो है ज़्यादा फैलता नहीं है, ज़्यादा छितराता नहीं है, जिस कारण हमारी आंखों तक आसानी से पहुंच जाता है और हम आसानी से देख पाते हैं कि जो है रेलवे के सिग्नल का जो बताता है संकेतक, हम समझ जाते हैं कि इस पर ट्रेन आने वाली या नहीं। तो इससे क्या होता है, दुर्घटना की संभावनाएँ कम हो जाती है। दुर्घटना कमती है मतलब ऐसा नहीं कि खत्म हो जाता है। रेलवे के सिग्नल का लाल रंग देने से क्या होता है, दुर्घटना की संभावनाएँ कम हो जाती है, जिससे आदमी को अंदाजा लगा जाता है खतरे के निशान, इसलिए लाल रंग के खतरे के रूप में प्रयोग किया जाता है, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा। एक सवाल आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आँखों की सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं। आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि आँखों की सुग्राहिता, सवाल पूछा जाएगा आपसे आँखों की सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं। सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं, ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा तो बताइएगा क्या समझते हैं। आँखों की सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं, तो बताना है आँखों की सुग्राहिता के बारे में बताइएगा। आँखों की सुग्राहिता का मतलब मानव का वह नेत्र, मानव का एक ऐसा आँख जो धीमी या तेज प्रकाश में भी हम किसी वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं, या वह आँख सुग्राही कहलाता है। सुग्राहिता का मतलब होता है कि जब हम मतलब अंधेरे लाइट में भी मतलब धीमी प्रकाश, अंधेरा नहीं मतलब धीमी प्रकाश भी हो या तो ज़्यादा तीव्र प्रकाश भी हो, फिर भी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, तो इस आँखों का यह गुण कहलाता है, सुग्राही आँख कहलाता है। यह गुण क्या कहलाता है, यह गुण सुग्राहिता कहलाता है। और जो आँख अच्छा होता है, उसको कहेंगे सुग्राही आँख। उसको क्या कहते हैं, सुग्राही आँख कहा जाता है। सुग्राही आँख कहने का मतलब है कि आपका आँख अच्छा है। अच्छा कैसे माना जाएगा कि आप कम धीमी प्रकाश में भी और तीव्र प्रकाश में भी किसी वस्तु को देख पाते हैं, इसका मतलब आपका आँख अच्छा है। उस आँख को कहेंगे सुग्राही आँख कहते हैं और यह गुण, आँखों का यह गुण सुग्राहिता कहलाती है, इसी को कहेंगे सुग्राहिता। यदि आपसे पूछा जाएगा कि आँखों की सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं, तो बताइएगा आँखों की सुग्राहिता का शाब्दिक अर्थ होता है कि जब मानव नेत्र धीमी या तेज तीव्र प्रकाश में किसी वस्तु को देख पाता है और साफ यानी अंदाज़ा लगा सकता है ठीक, तो ऐसे आँखों का यह गुण सुग्राहिता कहलाती है और वह यह क्या कहलाता है, सुग्राही आँख कहलाता है। ये हमारा कुछ टॉपिक था और एक क्वेश्चन और रह गया है, उसको अगले क्लास में हम समझा देंगे एक पार्ट बना करके। ये हमारा जो है अब अंतिम पार्ट चलेगा, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का। ये पूरा जितना बात हो सके परीक्षा में पूछा जाएगा, हर एक बिंदु पर जो है बात टॉपिक रखे हैं और कुछ बात रह गया है उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। एक सवाल आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आकाश का रंग नीला होता है क्यों, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, ये भी समझ लीजिए। हम हर चीज़ को तो लिख नहीं पाएंगे लेकिन हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि आकाश का रंग, आपसे पूछा जाएगा कि आकाश का रंग नीला ही क्यों होता है। साफ स्वच्छ आकाश स्वच्छ रहेगा, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है क्यों, नीला दिखाई पड़ता है क्यों। जब देखिएगा बादल का मौसम नहीं रहेगा और स्वच्छ आकाश रहेगा, जिस रात्रि में तारा निकलते हैं, देखिएगा स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है, नीला। क्यों, तो बताएंगे स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं और प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन होता है और जिस कारण प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। और प्रकाश का प्रकीर्णन जब होता है तो जो किसी वायु के जो है वायुमंडल के जब कणों से टकराती है, तो जो है वायुमंडल के कणों से टकराती है तो सभी कलर का प्रकीर्णन कम होता है
और बैगनी और नीले रंग का जो प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जब प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है तो नीले कलर का रंग जो होता है, बैगनी और नीले कलर का रंग सर्वाधिक होता है प्रकीर्णन। सबसे प्रकीर्णन ज़्यादा किसका होता है? नीले और बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, और जिस कारण पूरे आकाश में नीले रंग का जो है बौछार हो जाती है, नीले रंग जो है छा जाते हैं, जिस कारण हमें आसमान का रंग कैसा दिखता है? नीला दिखाई पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आकाश में जो है आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, क्यों? तो बताएंगे आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश का जब प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का जब प्रकीर्णन होता है तो सभी रंग छितराते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? नीले या बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जिस कारण प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो है ज़्यादा हमें आँख जो है ज़्यादा हमेशा क्या दिखता है? नीला रंग ज़्यादा दिखता है, इसलिए आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? नीला दिखाई पड़ता है। और अगर जो आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, तो बताइएगा पृथ्वी में जो है ज़्यादा जल होने के कारण 71% जल और 29% स्थल। 71% क्या है? 71% स्थल है और 71% जल है और 29% क्या है? स्थल है, जिसके कारण ज़्यादा अत्यधिक अधिकता होने के कारण इसलिए पृथ्वी का रंग, पृथ्वी ग्रह को कहा जाता है नीला ग्रह। तो पृथ्वी का रंग नीला दिखाई पड़ता है, क्यों? तो बताएंगे अत्यधिक पानी होने के कारण। और स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, क्यों? तो बताएंगे स्वच्छ आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है? बैगनी और नीले रंग का होता है, जिस कारण पूरे आकाश का रंग कैसा दिखता है? नीला दिखाई देता है। ठीक है, सभी को जय हिंद। मिलेंगे अगले क्लास में और आपका दिन शुभ हो। बाय।